हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा फिर से आपके साथ एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी यह सभी तरह के गुरुकुल भेज दिया गया था। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था और गुरुजी को भी कोई भी बात उसके बहुत ही कम समझ में आती थी। वह बहुत समझने की कोशिश करता था, लेकिन उसको कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। इसी कारण सभी बच्चे उसका उपहास बनाते थे और वह उपहास का कारण भी बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर की ओर चले जाओ और घर वालों की सेवा करो, घर वालों की काम में मदद करो, उनके किसी भी काम में काम आओ। वरदराज ने भी सोच लिया कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल आया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी थी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास धीरे धीरे पहुंचा। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए हैं? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया, सोचने लगा और बहुत विचार करने लगा कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से मुझे विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत करने लगा। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत का प्रचंड विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीवाण पद मंजरी की रचना की। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। यही जीवन का सार है। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।